आज लखनऊ की फिजा बदली हुई है। सत्ता के गलियारों में खामोशी नहीं, हलचल है। योगी आदित्यनाथ आज ना तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना ही हालात को परख रहे हैं। वो सीधे मोर्चे पर डट गए हैं। विधानसभा से लेकर संगठन की बैठकों तक एक के बाद एक फैसले वो लिए जा रहे हैं। और इन फैसलों से एक बात बिल्कुल अब साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति नहीं, निर्णायक नेतृत्व दिखेगा आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह फ्रंट फुट पर होकर अब बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा में कब सिर्फ मामले को लेकर जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, उसने यह संकेत दे दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब किसी भी मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में नहीं रहने वाले हैं। अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के रणनीतिकारों तक को हर किसी को आज यह महसूस हो रहा है कि योगी अब हर नैरेटिव को वहीं कुचलने के मूड में है जहां से वो पैदा होता है। इसी कड़ी में आज एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ का सख्त और कड़ा रुख सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री आज दो टूक शब्दों में कहते हैं कि एसआईआर की वजह से 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। वो साफ करते हैं कि ये मतदाता विपक्ष के नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी अपने ही पार्टी के आधार वोटर हैं। यह बयान आज सिर्फ प्रशासनिक चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक चेतावनी बन जाता है। योगी यह भी स्पष्ट करते हैं कि अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो 2027 और 29 में पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर भाजपा एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चौधरी, कई विधायक, कई सांसद और बीएलओ मौजूद रहते हैं। यह बैठक औपचारिक नहीं बल्कि मिशन मोड में होती है। मुख्यमंत्री साफ निर्देश देते हैं कि फिलहाल कोई भी नेता किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं जाएगा। सबसे पहली जिम्मेदारी अपने अपने क्षेत्र में वोटर वेरिफिकेशन, नाम जुड़वाने की करनी होगी। एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। आज योगी सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी साफ संदेश देते हुए देखा गया। यह स्पष्ट करते हैं कि अगर सरकार और संगठन एक दूसरे के खिलाफ रस्सी खींचतान करेंगे तो नुकसान सिर्फ पार्टी का होगा। यह बात आज सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहती बल्कि इसका सीधा संदेश दिल्ली तक जाता है। योगी आज यह जता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने की दिशा कौन तय कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आरएसएस की भूमिका भी आज बेहद अहम नजर आती है। संघ लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि यूपी और दिल्ली के बीच संतुलन बना रहे। आरएसएस यह भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और अगर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई तो पार्टी के लिए यह आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। यही वजह है कि आज संघ का रुख योगी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार आज तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि साफ संकेत दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब और किसी डिप्टी सीएम की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस भी इस रुख से सहमत दिखाई देता है। संदेश साफ है, अब प्रयोग नहीं स्थिर नेतृत्व चलेगा। पिछले कुछ दिनों से जो बातें जानबूझकर फैलाई जा रही थी, कफ सिरप को लेकर महाघोटाले का आरोप, मंत्रिमंडल बदलाव में योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्रियों को हटाने की चर्चा, या दावा कि 2027 का चुनाव योगी के बिना लड़ा जाएगा और योगी सिर्फ प्रचार करेंगे, आज वो सभी बातें कमजोर पड़ती हुई नजर आई। कई सारी मीटिंगों के बाद योगी आदित्यनाथ आज अपने एक्शन से यह साफ कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का केंद्र कौन है, आज हर किसी को पता चल गया। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर लखनऊ दौरे को लेकर भी एक अहम बैठक हुई है। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर ले लिया है। भीड़ प्रबंधन से लेकर सुरक्षा, मंच व्यवस्था और प्रशासनिक तालमेल, हर स्तर पर योगी की सीधी निगरानी होगी। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भरोसे और राजनीतिक संदेश का प्रतीक बन जाता है। आज का स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश अब कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ अब न चुप हैं न असमंजस में हैं, वे खुलकर नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लखनऊ से आज जो संदेश निकल रहा है वो दिल्ली तक साफ साफ सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता की दिशा तय करने वाला नाम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है। अब सवाल यह नहीं है कि योगी क्या करेंगे, अब सवाल यह है कि बाकी सब योगी के राजनीति के सामने कितने दिन और कितने समय तक टिक पाएंगे।
योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो पंकज चौधरी को कुर्सी पर बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे विपक्ष के नेता इस बात को लेकर हमलावर हो गए और कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ के अंदर डर बैठ गया है, योगी आदित्यनाथ सहम गए हैं और देखिए कि पंकज चौधरी का किस तरीके से वो कुर्सी लगाने लगे हैं। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि जब ये बैठक हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ पहले आते हैं और कुर्सी को थोड़ा सा सही करके कहते हैं कि बैठिए, और फिर पंकज चौधरी भी इशारों में कहते हैं कि पहले आप बैठिए। और आपको याद होगा कि पंकज चौधरी ने अपना उनके नाम का ऐलान हुआ था प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, तभी जैसे ही ऐलान हुआ था वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के कदमों में नतमस्तक हो गए थे, उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किए थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ अब अपना मौन तोड़ दिए हैं, चुप्पी तोड़ दिए हैं और सख्त एक्शन के नजर में है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का यह बदला हुआ रुख काफी लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सियासी दुश्मन या फिर दिल्ली में बसे कुछ नेता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वो जानते थे कि ये ऐसे ही मौन रहकर सब कुछ झेलेंगे और सहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब इस बात को समझ गए हैं कि अगर हम ज्यादा देर तक चुप्पी साधेंगे तो कहीं शिवराज या वसुंधरा जैसी स्थिति यहां उत्तर प्रदेश में भी उत्पन्न न हो जाए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत नेता तमाम तरीके के हथकंडे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज जिस प्रकार से 2-3 मीटिंगें की और सब में उनका नेतृत्व दिखा, उसको देखकर विपक्ष से लेकर दिल्ली तक हैरान और परेशान है। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ का यह बदला हुआ स्वरूप, बदला हुआ रुख, चाहे कोडीन कफ सिरफ को लेकर हो, चाहे SIR को लेकर हो, चाहे मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर हो, चाहे नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर हो, जिस प्रकार से उन्होंने सख्त संदेश और अंदाज देखा है, आप उसको देखकर कैसे क्या आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताएगा कि बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ फिलहाल कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। धन्यवाद।